हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो एनर्जी 111 गाइस। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज टेक केयर, इफ इट रेजोनेट्स विद यू कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, तो आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे गाइस कि अगर आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपका ब्रेकअप हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको इस व्यक्ति का इंतज़ार करना चाहिए या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, तो यही आज हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ओके, तो आपने हमेशा की तरह रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में गाइस। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे, नोटिफिकेशंस आपको मिलें। लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए एंड कमेंट एज वेल। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई रीडिंग चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए जो हूँ रीडिंग लेकर आ सकूँ। ओके, चले गाइस, तो कार्ड्स हो गए हैं शफल और देखते हैं क्या है यहाँ पर आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ये तो आना ही था जिसका आप कर रहे हैं इंतज़ार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। तो 2 कार्ड है हमारे पास यहाँ पर एस के, साथ ही पेज ऑफ कप्स भी हमारे पास है, द डेविल, ओके, एंड हमारे पास है टेम्परेंस। बॉटम में है हमारे पास द एम्परर की एनर्जी। तो चलिए देखते हैं साइन और एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर। हमारे पास है वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। साथ ही हमारे पास फायर साइन भी है, एरीज, लीओ, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। साथ ही साथ हमारे पास है एयर साइन जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर बॉटम में हमारे पास जो है वो रूल कर रहा है एम्परर, विच मीन्स कि एरीज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है। साथ ही साथ यहाँ पर है डेविल। तो कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो निकल कर आई है और टेम्परेंस के कार्ड से है सेजिटेरियस, एक स्ट्रॉन्ग राशि। तो सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपने ध्यान देना है रीडिंग पर। ओके, तो गाइस यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं जो मैं आपको बता दूं, जो वजह रही हैं आपके सेपरेशन की, आपके अलगाव की, आपके साथ जो भी रिश्ते में उतार चढ़ाव आपने देखे, आपके साथ जो हुआ। तो पहली चीज़ मुझे दिखाई दी है एक धोखा, एक धोखेबाज इंसान, एक झूठा इंसान, एक मक्कार इंसान जो आपकी लाइफ में आया, जिसने आपको बहुत सारे सपने दिखाए, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरीके से ऐसी पिक्चर दिखाई कि बहुत प्यार है, बहुत केयरिंग है, लेकिन इस इंसान का जो है एक दूसरा ही रूप रहा है, जिसने बाहर से आपको दिखाया है आपके लिए प्यार, आपके लिए इज़्ज़त, आपके लिए परवाह, आपके लिए केयरिंग, कि आपको बहुत मानते हैं, आपके सिवा इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में कभी भी एक सीरियस रिलेशनशिप लेकर नहीं आया। इसकी कभी भी तमन्ना या अंदर से इसको कभी भी ये नहीं था कि इसने आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट निभाना है या आप ही उसकी ज़िंदगी में हो। आपके साथ साथ भी इस इंसान का दूसरे लोगों के साथ जो है वो रिश्ता यहाँ पर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में यहाँ रही है। और ये झूठ जो है इसने बहुत सफाई से आपके सामने बोला है। इसने आपको कभी पता नहीं लगने दिया कि इसका जो है रिश्ता और लोगों के साथ भी है, बाहरी लोगों के साथ भी है, थर्ड पार्टी भी इसकी लाइफ में यहाँ पर है। और ये सिंगल लोगों के लिए भी हो सकता है, ये मैरिड लोगों के लिए भी हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पर हो। ओके, तो थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। तो गाइज़, झूठ फरेब
हुआ है, मैनिपुलेशन हुई है, एक चालाक इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है जिसने आपको बहलाया, आपको फुसलाया, आपको सब्ज़ बाग दिखाए, आपको अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद जो है जब उसका अपना मकसद पूरा हो गया, चाहे जो भी उसका मकसद हो, उसने चुपचाप से आपसे रिश्ते से किनारा कर लिया। धोखा भी डेफ़िनेटली इसने दिया ही है, किसी न किसी और इंसान के चक्कर में भी ये रहा है। आपके अलावा भी इसकी ज़िंदगी में और लोग रहे हैं जिनके साथ ये रिश्ते में रहा है और उन लोगों को भी ठीक उसी तरीके से धोखा दे रहा है जिस तरीके से इसने बहुत सफाई से आपके दिल को धोखा दिया, आपकी ज़िंदगी को धोखा दिया, आपके प्यार को धोखा दिया। इसका मकसद सिर्फ एक टेम्पररी रिलेशनशिप आपके साथ रखना था, थोड़ा घूमना फिरना था और उसके बाद जब अपना मतलब निकल जाए उसके बाद इसने चुपचाप निकल कर चले जाना था। इसने ज़रूरी भी नहीं समझा कि आप कैसा फ़ील करोगे, कैसा महसूस करोगे, आपको कैसा लगेगा। बिना बताए ही ये इंसान आपके ज़िंदगी से चला गया और ये भी है कि आपको भी इस चीज़ का कहीं न कहीं बाद में अंदाज़ा हुआ कि इस इंसान की ज़िंदगी में आपके सिवा भी कोई और है और जब ये बात आपको पता चली कि ये सिर्फ़ आप ही को नहीं किसी और के साथ भी हैं, तो आपने इनसे पूछा होगा, इनसे बातचीत की होगी, इनसे क्लैरिटी मांगी होगी, तो इस इंसान ने आपको उल्टा ही जवाब दिया होगा या फिर कोई जवाब देना भी इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा होगा। इन्हें ये लगा होगा कि आपकी कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखते हो इनकी ज़िंदगी में, इनकी मर्ज़ी है, ये जिसको मर्ज़ी अपनी लाइफ में लाएँ, जिसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहे रखें, जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे छोड़ें। इस तरीके का भी नेचर इस इंसान का यहाँ पर दिखाई देता है मुझे। तो एक सिचुएशन यहाँ दिखाई दी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दी है गाइस कि अगर आप रिलेशनशिप में रहे हैं और वो ब्रेकअप आपका हुआ है या नो कांटेक्ट हुआ है, तो उसकी वजह आप दोनों का यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस मुझे यहाँ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो भी थे या रहे हैं वो जो हैं फाइनेंशियली उतने इंडिपेंडेंट नहीं थे या ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे जो काफ़ी रुपए पैसे वाली होगी, जबकि आप जो हो एक इंडिपेंडेंट मुझे इंसान दिखाई देते हो, एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हुए इंसान दिखाई देते हो। आपका अच्छा घर-बार है, अच्छा परिवार है, अच्छे रुपए पैसे हैं आपके पास और यही चीज़ कहीं न कहीं उस इंसान को लगी कि आपको वो मैच नहीं कर पाएँगे, फाइनेंशियली आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उन्होंने आपके दिल को तोड़ना ही मुनासिब समझा। क्योंकि अगर कल को आप उनसे कोई कमिटमेंट मांगते, कोई रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए मांगते या आप उनसे मैरिज के बारे में मांगते, तो इंसान इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने आप को इस लायक नहीं देखते कि वो फाइनेंशियली आपको किसी तरीके का सपोर्ट दे पाएँ। तो इसलिए उन्होंने आपसे जो है यहाँ पर रिश्ता तोड़ना ही मुनासिब समझा है। एक और एनर्जी यहाँ पर आई है द डेविल के कार्ड से जो दिखाती है एक कार्मिक रिलेशनशिप, एक ऐसा रिश्ता जो आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता चलता आ रहा है, जहाँ पर आपने पहले भी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताई है और काफ़ी कुछ चैलेंजेस आपकी लव लाइफ में आए हैं और हो सकता है आपकी तरफ से आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ चैलेंजेस झेले हों, हो सकता है आपने उनको धोखा दिया हो किसी तरीके का, उनके साथ कुछ गलत किया हो पास्ट में, जिसकी वजह से इस जन्म में इस बार भी ये पार्टनर आपको मिले हैं और अब जो है यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि जो पिछले जन्मों में आपने अपने पार्टनर के साथ किया, उनको परेशान किया, उनके दिल को दुखाया, धोखा दिया, चीट किया, जो भी किया आपने पिछले जन्म में, उनको हर्ट किया किसी भी तरीके से, अब आपकी बारी है कि ये इंसान आपको धोखा दे, आपको दुख पहुंचाए, आपको चोट पहुंचाए, आपके दिल को दुखाए। लेकिन इसमें ये है गाइस कि जब कार्मिक रिलेशनशिप आता है तो आप दुखी होगे, आप हर्ट होगे, आपके पार्टनर आपको हर्ट करेंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे, आपके दिल को दुखाएंगे, आपको इमोशनली हर्ट फील करोगे, आप अकेला महसूस करोगे, आप चीटेड फील करोगे। लेकिन ये रिश्ता जो है फिर भी आप दोनों का एक दूसरे के साथ बना रहेगा। आप चाहोगे कि इस रिश्ते से आप बाहर निकल जाओ, लेकिन चाहने के बावजूद भी आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये रिश्ता इसी तरीके से उतार चढ़ाव के साथ एक दूसरे के साथ चलेगा, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सिर्फ रिलेशनशिप में हो। इस रिश्ते में जहाँ पे कार्मिक की बात आती है तो आपको लड़ाई झगड़े भी देखने पड़ेंगे, आपको आर्ग्यूमेंट भी देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो है आपको मेंटल टॉर्चर भी देखना पड़ेगा। लेकिन चाहने के बावजूद भी कि आप चाहो कि आप इस रिश्ते से निकल जाओ, आप मूव ऑन हो जाओ, तो आप चाहने के बावजूद भी ये चीज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि कार्मिक रिश्ता आप दोनों का एक दूसरे को के साथ एक दूसरे को बांधे रखेगा और
इन चैलेंजेस के होते हुए भी आप इस रिश्ते में ही बंधे हुए मुझे दिखाई देते हो। हाँ, इन चैलेंजेस में, इन टॉर्चर्स में, इन परेशानियों में समय के साथ कमी ज़रूर आएगी, लेकिन फिर भी जो है ये रिश्ता बहुत स्मूथ रिलेशनशिप मुझे यहाँ नहीं लगता है, और ना ही ये कार्मिक रिलेशनशिप कोई स्मूथ रिलेशनशिप होता है। तो आप चैलेंजेस देखते रहोगे और इसी रिश्ते के साथ आप आगे भी अपनी ज़िंदगी बिताते रहोगे। लेकिन हाँ, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ आया है, तो थोड़ा बहुत चेंज जो है वो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर के स्वभाव में, उनके अंदर आप देखोगे चेंज की। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है वो संभलेंगे, सुधरेंगे, आपको थोड़ा बहुत जो है वो समझेंगे, आपको प्यार देंगे, आपकी इज़्ज़त भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से घूम फिर के कहानी बीच बीच में आती ही रहेगी, जब आपको परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। तो परेशानियों का सामना आप करते रहेंगे, कमी उनमें आएगी समय के साथ, लेकिन रिश्ते में आप उन्हीं के साथ यहाँ पर बंधे हुए मुझे दिखाई देते हो। तो मूव ऑन करने वाला जो चीज़ है वो यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई नहीं देती है। बात करते हैं उन लोगों की जिनके साथ यहाँ पर धोखा हुआ है। एक ऐसा इंसान आया जिसने थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा दिया, चीट किया, या फिर आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंसेस थे, या फिर एज का डिफरेंस भी यहाँ पर हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो टूट गया। तो गाइज़, यहाँ पर मुझे जो दिखाई देता है कि आप अगर जो धोखे वाली बात यहाँ पर करते हैं, तो आपको इंतज़ार है जस्टिस का, जजमेंट का। आप चाहते हैं कि आपके साथ डिवाइन, आपके साथ गॉड जो है वो न्याय करे, क्योंकि इस इंसान ने आपके दिल को बहुत बुरी तरीके से दुखाया है, आपको चोट पहुँचाई है, आपको नुकसान पहुँचाया है। इसने आपको धोखा दिया है प्यार में, इसने आपके रहते हुए किसी और के साथ भी रिश्ते रखे हैं, और आपको जब आपने इनसे पूछा तो इन्होंने आपको जवाब ना देने के बजाय बल्कि आपके साथ और बहस ही की है। हो सकता है कहीं ना कहीं हाथापाई भी हुई हो, लेकिन आपको जब ये चला गया है इंसान आपकी ज़िंदगी से, तो आपने ईश्वर से यही मन्नत मांगी है कि जैसा इसने आपके साथ किया है, इसके साथ भी वैसा ही हो, इसका दिल भी वैसे ही दुखे, इसको भी वैसे ही चोट पहुंचाई जाए, इसको सज़ा मिले इसके कर्मों की। तो यस, इसको इसके कर्मों की सज़ा यहाँ पर मिलेगी, आज नहीं तो कल ये इंसान पछताएगा, इस इंसान को धोखा मिलेगा, इस इंसान को ज़िंदगी में कभी कोई दूसरा ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा जैसे कि आप थे। आपको इसको कभी भी जो है कोई सुकून अपनी लाइफ में नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, और गलती से अगर कोई इंसान इसकी ज़िंदगी में आया भी तो भी इसको आने वाले टाइम में धोखा ही मिलेगा। जो इसने किया है वही इसको भी मिलेगा। यही इंसाफ जो है यहाँ पर डिवाइन लेकर आ रही है, और ये इंसाफ आपको भी मिलेगा। आपके दिल को जो है वो डिवाइन यहाँ पर हील करेंगे, और आने वाले लाइफ टाइम में आपको मिलेगा एक नया प्यार, एक नया रिलेशनशिप। तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हो या चाह रहे हो कि मूव ऑन हो जाना, यही आपके लिए बेहतर है। और आप जब मूव ऑन हो जाओगे तो आपकी लाइफ में एक नया रिश्ता, एक नया इंसान, एक नया प्यार आएगा, जो आपको अनकंडीशनल लव देगा, जो आपको सच्चे दिल से प्यार करेगा, जो आपका ध्यान रखेगा, जो आपको इमोशनल सपोर्ट देगा, जिसके साथ आपकी ज़िंदगी आगे बनेगी, और आपको जो है आने वाले टाइम में कमिटमेंट भी यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो आप एक ऐसे इंसान तो हो गाइस जो हर तरीके से संपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप खूबसूरत हो, आप पढ़े लिखे हो, आप जॉब भी अच्छा करते हो, आप अच्छे घर परिवार से हो, आप अच्छा कमाते हो, रुपए पैसे की आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको इंतज़ार है कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में सुधार हो। तो वो लोग जिनका पार्टनर इस वजह से चला गया कि आप दोनों के बीच में रुपए पैसे का डिफरेंस था या एज गैप था, तो बहुत जल्द आपके इस पार्टनर को इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि जहाँ तक बात है डिफरेंसेस की, तो दो लोगों के अंदर प्यार होना बहुत ज़रूरी है। दो लोगों के अंदर चाहे एज की समानता हो या ना हो, रुपए पैसे की समानता हो या ना हो, एक दूसरे के दिल में जो है वो समानता होनी बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ का रियलाइजेशन इस इंसान को बहुत जल्द होगा, और ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि अपने ऊपर भी काम करेगा। ये इंसान जो अब तक सिर्फ इंतज़ार कर रहा था, हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ था कि कोई चमत्कार हो जाए और
चीज़ें सुधर जाएं, लेकिन अब इसको रियलाइज़ होगा कि आप इसकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट इंसान हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक प्यारे इंसान हो। तो ये खुद से भी मेहनत करेगा और अपने आप को उस लायक बनाएगा जहाँ ये आपके सामने आ सके। अपनी गलतियों की माफ़ी भी ये मांगेंगे और फाइनेंशियली भी अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और आपका ये जो इंतज़ार है, ये इंतज़ार बहुत जल्द यहाँ पर ख़त्म होगा। एक नादानी भरा जो डिसीजन अगर इस इंसान ने, आपके पार्टनर ने लिया है आपको छोड़कर जाने का, उसको अपने इस नादानी भरे डिसीजन पर पछतावा यहाँ पर होगा और वो वापस आपके पास यहाँ पर आएंगे। तो उनको मौका देना या ना देना ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आप उन्हें मौका देते हैं और उनको टाइम देते हैं कि वो अपने ऊपर काम कर पाएँ, आप अपने आप को आपके लायक बना पाएँ, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो पाएँ, ताकि आप के लिए वो सारी चीज़ें कर पाएँ जो आप डिज़र्व करते हो, आपको एक अच्छा घर-बार दे पाएँ, आपको रुपए पैसे की या किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में कभी ज़रूरत की कमी महसूस ना हो। जब ये इंसान अपने आप को इस लायक बना लेगा, तो आपके रिश्ते में यहाँ पर कमिटमेंट भी मैं होता हुआ देख रही हूँ। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो एक इंसान ऐसा है ये, जो भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है, जो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, वो थोड़ा-सा, अगर आप देखें द एम्परर का कार्ड हमें दिखाता है, एक समाज के दायरों में बंधा हुआ इंसान मुझे दिखता है, जो चाहता है कि प्यार के लिए उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, उसे बहुत सारे बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। हो सकता है अपने घर परिवार से लड़ना पड़े या आपके घर परिवार से लड़ना पड़े, समाज से लड़ना पड़े, लेकिन वो अपने प्यार के लिए यहाँ पर स्टैंड ज़रूर लेगा और अपने आप को भी आपके लायक ज़रूर बनाएगा। तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपकी सिचुएशन जो है यहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्म होगी, चेंज होगी और आपके ये पर्सन आपके पास वापस आएँगे। आपको अपना प्यार जो है वो वापस यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो गाइज़ ये है कुछ गाइडेंस जो यहाँ पर निकल कर आई हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो अपनी रिलेशनशिप का, अपने लाइफ का, अपने प्यार का डिसीजन आपने लेना है। आप ही उसके सही जो हो वो डिसीजन लेने वाले हो, और आपको जो भी निर्णय लेना हो यहाँ पर आप सोच समझ कर लीजिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर पा सकें। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव गुड डे।